क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग और आत्मसम्मान के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है? कर्ण, महाभारत का वो पात्र जो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन क्या उनकी कहानी केवल दान और त्याग तक सीमित थी, या फिर उनके जीवन में ऐसे सबक छिपे हैं जो आज के जीवन में आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं? आज हम कर्ण की कहानी के 5 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कर्ण का संघर्ष उनकी पहचान के साथ शुरू हुआ। सूर्य पुत्र होने के बावजूद उन्हें सुतपुत्र कहा गया और समाज ने उन्हें बार बार नीचा दिखाया। उन्होंने अपनी योग्यता को साबित करने के लिए संघर्ष किया। सोचिए, हम भी कितनी बार अपनी असली पहचान छुपाकर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। पर क्या कर्ण का संघर्ष उन्हें उनका हक दिला पाया? शायद नहीं, लेकिन यह हमें सिखाता है कि सच्ची पहचान की खोज सबसे बड़ा युद्ध है। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? इंद्र देवता ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे उनका कवच और कुंडल मांगा। यह जानते हुए कि यह उनकी रक्षा का सबसे बड़ा कवच था, कर्ण ने उन्हें दान कर दिया। लेकिन इस त्याग की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। क्या हर त्याग सही होता है? सोचिए, क्या हमें अपनी ताकत ऐसे त्यागनी चाहिए जिससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाए? लेकिन दानवीरता के अलावा कर्ण के जीवन में और कौन से मोड़ थे जिन्होंने उन्हें महान बनाया? कर्ण की मित्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दुर्योधन ने उन्हें राजा बनाया, सम्मान दिया, लेकिन क्या कर्ण ने सही व्यक्ति के प्रति वफादारी निभाई? दुर्योधन की दोस्ती ने कर्ण को पांडवों का दुश्मन बना दिया। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में वफादारी जरूरी है, लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें अपने जीवन के दुर्योधन को पहचानना पड़ता है। आपके दोस्तों की लिस्ट में तो कोई दुर्योधन नहीं है ना? महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से एक वचन मांगा, अपने भाइयों को न मारने का। कर्ण ने अपनी मां की बात मानी, लेकिन अर्जुन से युद्ध लड़ने का वादा भी निभाया। यह धर्म संकट हमें दिखाता है कि सही और गलत के बीच फैसला करना कितना मुश्किल होता है। सोचिए, क्या आप कर्ण की जगह होते तो क्या करते? यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन काम है। लेकिन कर्ण का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। कर्ण का जीवन त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक था, लेकिन यह त्याग उनके आत्मसम्मान पर भारी पड़ा। उन्होंने समाज, रिश्तों और खुद को साबित करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह हमें सिखाता है कि त्याग जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान के बिना त्याग का कोई मूल्य नहीं। कर्ण की कहानी यह संदेश देती है, अपना हक कभी न छोड़ें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। कर्ण की कहानी त्याग, संघर्ष और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी गाथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो हर चुनौती के बावजूद अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। तो अगली बार जब आप किसी कठिन फैसले के सामने खड़े हों, कर्ण की कहानी को याद करें। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल पर और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां देखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।